एमएलसी बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू ने किया नामांकन। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में आज बीजेपी ने विधान परिषद एमएलसी पद के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू को घोषित किया है। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू ने अपना नामांकन डीएम कार्यालय पर किया, जहां रविशंकर सिंह पप्पू ने बताया कि नामिनेशन किया है और 2022 में कोई सुबह नहीं है। हम लोग विजय से हासिल कर चुके हैं, बस घोषणा बाकी है। एमएलसी चुनाव में इनवाइट फैक्टर चलता नहीं है। आज हमारे नॉमिनेशन में लगभग 50 की संख्या में मुसलमान हमारे नॉमिनेशन में आए थे और यादव की संख्या तो पूछिए मत कितनी थी। जगह जगह पर यादव लोगों ने हमारा स्वागत किया। एमएलसी के चुनाव में इनवाइट फैक्टर नहीं चलता है। भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं विजयी हो रहा हूँ। अगर मेरे पास जनबल नहीं होता तो मैं 3 बार से कैसे विजयी हो रहा हूँ। चंद्रशेखर जी के पास जनबल बल नहीं था, नीरज शेखर के पास जनबल नहीं था, क्या दयाशंकर सिंह के पास जनबल नहीं था, क्या भाजपा के पास जनबल नहीं है। अरविंद गिरी हवाई में आ गए, वहाँ से तो उनके पास जनबल हो गया। उनसे पूछिए बलिया की भौगोलिक स्थिति उनको मालूम है। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बलिया में भूल जाएगी, अपने घर नहीं जा पाएंगे। मैं 1977 से बलिया में चंद्रशेखर जी चुनाव में वोट मांगने का काम कर रहा था। मैं एक गाँव को जानता हूँ, प्रधान बीडीसी को जानता हूँ और हर गांव में लगभग 50 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वोट मांग रही है। बीडीसी प्रधान से अरविंद गिरी बलिया में कितने दिन रहे हैं ये बता दे। 2022 विधानसभा में आप देखे हैं और 2024 में इसका सीधा प्रभाव है। 2022 का परिणाम ही बता रहा है। 2024 में हम लोग फतह कर चुके हैं। खबर के लिए एलएनसी की रिपोर्ट। क्या 2022 मिशन भी आप सफल रहेंगे? कराया नहीं किया है जी, नॉमिनेशन कराया नहीं किया है जी। और 2022 में कोई सुबह नहीं है। हम लोग विजय श्री हासिल कर चुके हैं, बस घोषणा बाकी। इस बार समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर अपना पुराना नीति दोबारा अपना रही है और उनका कहना है कि इस बार वो एमएलसी चुनाव में फतह करेंगे। एमएलसी चुनाव में एमवाई फैक्टर चलता नहीं है। आज हमारे नॉमिनेशन में लगभग 50 की संख्या में मुसलमान हमारे नॉमिनेशन में आए थे और यादव की तो संख्या पूछिए मत कितनी थी। जगह जगह पे सारे यादव लोगों ने मेरा स्वागत किया। एमएलसी के चुनाव में एमवाई फैक्टर नहीं चलता है। जैसा कि लगातार 3 बार आप विजयी हो चुके हैं, 4थी बार आप नामांकन किया है, क्या विशेषता इस बार रहेगी आपके इस चुनाव अभियान में? बताइएगा। कोई विशेषता नहीं है। भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं विजयी हो रहा हूँ। जैसे कि कल अरविंद गिरी जो सपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि एक तरफ पप्पू जी यहाँ पर हैं हमारे प्रतिद्वंदी, तो उनके पास जनबल है लेकिन मेरे पास जनबल है। क्या मानते हैं कि आपके पास जनबल नहीं है? नहीं, अगर जनबल नहीं होता तो मैं 3 बार से विजयी कैसे होता? क्या चंद्रशेखर जी के पास जनबल नहीं था? क्या नीरज शेखर के पास जनबल नहीं था? क्या दयाशंकर सिंह के पास जनबल नहीं था? क्या भाजपा के पास जनबल नहीं है? अरविंद गिरी हवाई आ गए, वो वहाँ से तो उनके पास जनबल हो गया। उनको भौगोलिक स्थिति बलिया की मालूम है, उनसे ये पूछिए। उनको छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि बलिया में वो भूल जाएंगे, अपने घर नहीं जा पाएंगे। मतलब माना जाए जो भौगोलिक स्थिति जानता है वही लड़ेगा। मैं 1977 से चंद्रशेखर जी के चुनाव में वोट मांगने का काम करता था और तब से मैं बलिया जनपद घूमने का काम करता हूँ और मैं एक एक गांव को जानता हूँ, एक एक प्रधान बीडीसी को जानता हूँ, हर गांव में हर बुजुर्गों को जानता हूँ और हर गांव में लगभग 50 लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक बात उन्होंने कहा कि बड़ा और मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ जी, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता वोट मांग रही है बीडीसी प्रधान से। कह रहे थे कि जनता में आक्रोश है, पप्पू जी घर से जाते नहीं है कहीं। अब वही देखते हैं, उन्हीं के यहाँ से मेरा जो डेली का रूटीन जारी होता है, अरविंद गिरी के यहाँ से जारी होता है। अरविंद गिरी जी बलिया में कितने दिन रहे हैं, जरा ये बता दें। रवि का प्रकाश एमएलसी से आगे नहीं जा पाता, क्या मानते हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी जो चुनाव एमएलसी का होगा? अभी जो 2000 विधानसभा में हुआ वो आप तो देखबे किए हैं। इसका 2024 में सीधा आप जोड़ लीजिए प्रभाव है। 2024 हम लोग फतह कर चुके हैं। 2024 में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसका परिणाम ही बता रहा है कि 2024 हम लोग फतह कर चुके हैं। ठीक सर।